Hello students. So welcome to my channel Chemistry Destination. Today we will learn about the packing fraction of rock salt crystal system. Okay. We will write down the heading packing fraction of rock salt crystal system. रॉक सॉल्ट क्रिस्टल या फिर हम बोल सकते हैं इसको NaCl टाइप का क्रिस्टल सिस्टम है। ओके और यहाँ पर हम लोग इसको आइडियल क्रिस्टल सिस्टम मानेंगे। ओके सो आइडियल क्रिस्टल सिस्टम मीनिंग व्हाट, इट मीन्स कि हम मानेंगे यहाँ पर जैसे रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन हमको पता है 0.414 होता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस रेशो। ओके सो आई एम एज्यूमिंग कि आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स NaCl क्रिस्टल सिस्टम के लिए पता होंगे। ओके और मैं यहाँ पर ये भी मानूंगा कि आपको ये रिलेशन भी पता है कि एज लेंथ ऑफ क्यूब होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। ओके ये भी आपको पता होगा, रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन ट्वाइस होता है इज इक्वल टू एज लेंथ ऑफ NaCl टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। ओके अगर हम पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें, सो पैकिंग फ्रैक्शन का जनरल फार्मूला क्या होता है, सो ये आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल आयंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ओके वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, ये आपको एक जनरल फार्मूला हमेशा पता होता है। ठीक है, अभी तक आप लोग जिस तरह FCC यूनिट सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन निकालते थे तो वहाँ पर आप लिख देते थे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ओके बट यहाँ पर क्योंकि हमारे पास में आयनिक क्रिस्टल है, सो वी विल राइट volume occupied by all the ions. Okay now since we are having NaCl crystal system, तो NaCl crystal system में हमको पता है एक यूनिट सेल में, वन यूनिट सेल में क्या क्या होता है, हाउ मैनी cations and how many anions. So we are having 4 cations and 4 anions. Okay हमारे पास में एक यूनिट सेल में 4 cations and 4 anions होते हैं। ठीक है, सो पैकिंग फ्रैक्शन को अगर हम लिखते हैं, सो पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ कैटायंस प्लस टोटल वॉल्यूम ऑफ एनायंस। ओके सो टोटल वॉल्यूम ऑफ Na पॉजिटिव एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ क्लोराइड आयंस होल अपॉन क्या लिखा था हमने, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ओके सो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्योंकि क्यूबिक यूनिट सेल है तो हो जाएगा A क्यूब। ओके सो टोटल वॉल्यूम ऑफ Na पॉजिटिव विल बी, बिकॉज वी आर हैविंग हाउ मैनी कैटायंस, 4 कैटायंस, सो 4 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 कैटायन, सो 4/3 पाई आर क्यूब। तो Na पॉजिटिव है और इसके रेडियस का क्यूब प्लस 4, बिकॉज क्लोराइड भी हमारे पास में 4 है, सो 4 इंटू 4/3 पाई रेडियस ऑफ क्लोराइड और इसका भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यूब। सो दैट्स ऑल अबाउट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम लोग लिख सकते हैं A क्यूब। नाउ A आपको पता है क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, सो ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन एंड इसका क्यूब हो जाएगा। ओके ठीक है, सो इसके बाद में अगर हम देखते हैं तो न्यूमरेटर में 4 इंटू 4/3 पाई, 4 इंटू 4/3 पाई और ये कॉमन हो जाएगा तो इसको निकाल देते हैं बाहर, 4 इंटू 4/3 पाई। ओके सो हमारे पास में क्या बच जाएगा यहाँ पर न्यूमरेटर में, रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव
इसका क्यूब प्लस रेडियस ऑफ Cl माइनस इसका भी क्यूब डिवाइडेड बाय ये हमारे पास में 2 और ये इसका क्यूब है, तो 2 का क्यूब क्या हो जाता है 8 और रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव प्लस रेडियस ऑफ Cl माइनस। ओके, तो ये आपका इसका होल क्यूब ये बच जाएगा ना। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 इंटू 4 16 है, सो दिस विल गिव यू 2, सो 2 एंड 3 इसका ये रहा और ये रहा इसका पाई। अब हम यहाँ पर एक्चुअली में इसका पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं। सो वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ एनायन, बट वी नो द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। ओके, क्योंकि हमारे पास में आइडियल क्रिस्टल सिस्टम था तो हमने इसको रेडियस रेशियो को लिखा 0.414। ये रेडियस रेशियो का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा फॉर रॉक सॉल्ट टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स। ओके, सो अगर हम इसको रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन बनाना चाहते हैं, सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टेक आउट दिस रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन कॉमन। तो रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन को अगर हम इस ब्रैकेट के बाहर लाएंगे तो ये बन जाएगा रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। ओके, तो लिखते हैं इसको किस तरह से, देखिए रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव अपॉन रेडियस ऑफ, चलो इसको पीछे लिख लेते हैं। ओके, तो देख सकते हो यहाँ से हमने क्या करना है, ये हमारा 4 इंटू 4/3 और ये 8 था, तो ये हो जाएगा 16/3 जिसको आप लिख रहे थे 2/3 पाई, और ये आपका ब्रैकेट, और ब्रैकेट था आपका, देन आप यहाँ से रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन को कॉमन निकाल रहे थे, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर रेशो बन जाता है कैटायन और एनायन का। ओके, सो ये आपका बन गया रेशो, सो रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन, और इसका बन गया ये क्यूब, और ये बन गया 1, और यहाँ पर आएगा 1, और ये यहाँ पर आपका रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन का क्यूब बाहर आ गया, होल डिवाइडेड बाय। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर में भी रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन बनाने की कोशिश करेंगे। सो ये आप देख सकते हो, रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन बनाने के लिए हमको क्लोराइड आयन का रेडियस बाहर निकालना पड़ेगा। सो ये क्यूब है, सो बाहर क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ क्लोराइड का क्यूब। तो ये डिनोमिनेटर और इसका ये रेडियस ऑफ क्लोराइड का क्यूब, और ये क्या बन जाएगा 1 प्लस कैटायन अपॉन एनायन का रेडियस। सो ये आपका आ गया 1 प्लस रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। ओके, सो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ओके, अब इसके बाद में अगर हम देखते हैं, ठीक है, अगर हम इसके बाद में देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ये 2/3 पाई, और इसको आप कैटायन अपॉन एनायन का रेडियस रेशो क्या लिख सकते हो, 0.414 इसका होल क्यूब प्लस 1 होल अपॉन, और ये आपका अगेन 0.414 प्लस 1, और इसका ये डिनोमिनेटर में होल क्यूब था तो ये होल क्यूब है। ओके, और ये रेडियस ऑफ क्लोराइड इसका और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज कॉमन है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। सो ये आपका बन गया 2/3 पाई, और ये जो आपका है 0.414, सो 0.414 का जब आप क्यूब करते हो सो अप्रॉक्सीमेटली आपको 0.071 मिलता है यहाँ पर, और ये आपका प्लस 1 एंड होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.414, तो ये आपका 1.414 और इसका भी ये होल क्यूब मिलता है। ओके, सो जब आप इसको पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हो सो यू विल गेट अराउंड 0.79। ओके,
सो ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया। पैकिंग फ्रैक्शन हो गया 0.79, और अगर परसेंटेज में देखते हो तो परसेंटेज में क्या हो जाएगा 79%, क्योंकि पैकिंग फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100 विल गिव यू परसेंटेज। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ जिंक सल्फाइड क्रिस्टल सिस्टम।